अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी अपनी डेली की 60 मिनट क्लीनिंग वाली रूटीन कि मैं डेली में जो है वो कैसे सिर्फ 60 मिनट में जो है वो अपने घर को नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। सिर्फ जो है वो आप 24 आवर्स में से आप 1 आवर जो है वो अपने घर को दें, इंशाल्लाह आपका घर जो है वो नीट एंड क्लीन लगेगा। अगर आप सुबह सुबह जो है ये टाइम दे देंगे तो सारा दिन जो है वो आपका बड़ा अच्छे से बड़ा जो है ना वो मैनेज तरीके से बड़ा मज़े से जो है वो गुजरने वाला है। तो मैं तो जो है वो इसी तरह से करती हूँ कि सुबह जो है वो मैं सारी सफाई वगैरह इस तरह से कर लेती हूँ ताकि रात तक जो है वो फिर घर जो है वो मेरा नीट एंड क्लीन रहे और घर के काम वगैरह करते फिर बंदे को जो है वो इतना फील भी नहीं होता और घर जब साफ़ सुथरा हो तो फिर अच्छा भी बहुत लगता है। फिर बंदे को मसन आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम करने को दिल करता है। फिर आप इतना जो है वो इस तरह से उकताते नहीं हैं, इतना बोर नहीं होते और आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती रहती है और आपको ये लगता है कि हाँ जी मेरा घर साफ़ है, तो बस ये थोड़ा-सा जो है वो अगर मैं और करूँगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो सुबह मेरी कोशिश होती है वो सबसे पहले ये होती है कि मैं उठते सार जो है वो अपना बेड बना दूँ। जब मेरी जो है वो बड़ी बेटी रुमैसा जो है वो जब स्कूल चली जाती है उसके बाद जो है वो तैमिया थोड़ी देर सोती है, तो उतनी देर में जो है वो मैं थोड़ा बहुत जो और कोई काम होता है मेरा करने वाला वो मैं कर देती हूँ। और यानी कि मोबाइल पे एडिटिंग वगैरह है या इस तरह से, तो उस टाइम जो है वो थोड़ी बहुत एडिटिंग मैं उस टाइम कर लेती हूँ अपनी वीडियो की, क्योंकि मेरा इस चैनल के अलावा एक और चैनल भी है तो वो भी मैं चलाती हूँ। तो उसकी भी जो है वो मैं मसलन इसी तरह से जो है ना वो दोनों की फिर मैं मिल मिला के एडिटिंग थोड़ी बहुत करती रहती हूँ ताकि जो है वो एक ही दफ़ा में जो है वो बर्डन ना पड़े और एक ही दफ़ा में जो है वो सारा काम ना करना पड़े, थोड़ा थोड़ा करके जो है वो सारा काम मैनेज होता रहे। तो फिर एडिटिंग करने के बाद जो है वो बाद में मैं फिर अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। जब जो है वो तैमिया जो है वो फिर मैं उसको उठा के थोड़ी देर जो है वो उसको मैं झूली में लिटा देती हूँ और फिर उसके बाद जो है वो मैं अपना बेड वगैरह सही कर देती हूँ और फिर उसके बाद जो है वो मैं लगाती हूँ झाड़ू। तो इसी तरह से जो है वो मैं अपना यानी कि साथ में जो है वो झूली में मैं उसको यानी कि झूलती रह साथ में झूला उसको देती रहती हूँ और साथ में जो है वो मैं अपना काम जो है वो समेट लेती हूँ। तो मैंने लगाई थी 1 से 2 दिन पहले जो है वो मशीन, और ये कपड़े भी जो है वो धुले पड़े हुए थे। तो ये इसको जो है वो आपको पता है सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो यही होता है, कपड़ों को धोने के बाद बाद में जो है वो समेट के रखना। तो ये काम पता नहीं आपको इस तरह से मुश्किल लगता होगा या नहीं, लेकिन मुझे जो है ये काम बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल और बर्डन वाला लगता है कि कपड़ों को जो है वो समेटना। तो मेरी जो है वो यही कोशिश होती है कि ये जो कपड़े हैं ना मैं इनको इस तरह से करूँ कि जितना जल्दी जो है ना वो इनको मैं समेट के रख दूँ, क्योंकि जब ये कपड़े बिखरे हो ना तो सोफ़े पे ना तो है वो बैठने की आपको जगह मिलती है और वैसे भी जो है वो अच्छा नहीं लगता, इस तरह से सारा कमरा जो है वो बिखरा बिखरा लगता है। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि मसलन ना कपड़े जो है वो सबसे पहले मैं समेटने की कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले जो है वो मेरे कपड़े सिमट जाए। और कपड़ों को जब भी मैं तय करती हूँ तो मेरा यही होता है कि मैं अलहदा से जो है वो इस तरह से लॉट बनाती हूँ। एक जो है वो मैं अपने कपड़ों की मसलन अलहदा से इस तरह से तय लगा देती हूँ और रुमैसा के बाबा के कपड़ों की मैं अलहदा से तय लगाती हूँ और फिर रुमैसा के कपड़ों की, और इसके अलावा फिर जो है अब तो खैर में इन कपड़ों की तह में मेरी छोटी बेटी के कपड़े भी आ गए हैं तैमिया के। तो मैं इसी तरह से जो है वो 4 तहें बना लेती हूँ, अलग-अलग जो है वो सबके कपड़े समेटती हूँ और फिर जो है वो उनको उनके प्लेसेस पे रख देती हूँ। जिसकी जहाँ-जहाँ जो है वो कपड़े रखने की जगह होती है वहीं-वहीं जो है वो मैं उसके कपड़े रखती हूँ। और फिर यहाँ पे जो है वो मैं अपना जो है वो सोफ़ा सेट कर रही थी और सोफ़ा जो है वो इसकी चादर को जो है वो अच्छे से मैं इस तरह से पहले झाड़ लूँगी, तो और उसके बाद जो है वो इसको मैं सेट करूँगी। इसके ऊपर जो है वो सोफ़े के ऊपर मैंने कवर लगाया हुआ है इस तरह से, और ताकि जो है वो ना नीचे से गंदा भी ना हो और आराम से जो है वो ईज़िली उतार के जो है वो वॉश भी हो जाए। तो मैंने अच्छे से जो है वो इसको झाड़ दिया है सोफ़े को, और जो भी मसलन इस पे इस तरह से जो है ना वो मिट्टी वगैरह उतरती है ऊपर से, जैसे छत वगैरह से अगर मिट्टी वगैरह गिर जाए ऐसे, तो बाहर से भी जो है वो जब अंधेरी वगैरह आती है तो अगर मिट्टी वगैरह आए तो मैंने अच्छे से जो है वो उसको झाड़ दिए। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैं अपनी बेटी का रुमैसा का जो है ये इसका स्टडी टेबल है, इस पे जो है वो इसकी थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी होती है, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो मैं इस तरह से जो है वो रोज़ जो है वो इसकी ये वाला स्टडी टेबल वगैरह रोज़ मैं इसका साफ़ नहीं करती, बल्कि मैं इस तरह से करती हूँ कि डस्टिंग जो है वो एक दिन मैं आधे कमरे की करती हूँ, एक दिन आधे कमरे की करती हूँ। यानी कि आधी चीज़ें जो है वो मैं एक दिन साफ़ करती हूँ और बाकी दूसरी आधी चीज़ें जो है वो मैं दूसरे दिन साफ़ करती हूँ, ताकि एक ही दफ़ा एक ही दिन में जो है ना वो ज़्यादा बर्डन मुझे ना लगे।
और फिर इसके बाद जो है जो मैंने झाड़ू वगैरह लगाया था उसकी जो है वो मैंने वीडियो नहीं डाली, तो क्योंकि मैंने कहा वो फिर मैं किसी दिन अपलोड करूँगी, तो इस वजह से जो है वो आज मैंने जो क्लीनिंग वगैरह की है उसी की जो है मैंने वीडियो अपलोड की है। तो बाकी जो है वो इसके दरमियान मैंने सफाई वगैरह भी की अच्छे से, मसलन झाड़ू वगैरह लगाया, पोछी लगाई सारी, और फिर मैं आ गई थी किचन में बर्तन समेटने के लिए। अच्छा, ये सारे काम जो है ना ये मेरे 60 मिनट में हो जाते हैं। मैंने अलार्म लगा के भी जो है ना वो देखा है, मैं इसी तरह से जो है ना वो अपने आप को मोटिवेट करती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि बस 1 घंटा है, 1 घंटे में जो है ना वो मैंने काम पूरा अपना ख़त्म कर देना है। तो 1 घंटे में जो है जब मैं एक हिसाब से जैसे मसलन अपने आप को मैं एक मसलन अलार्मिंग सिचुएशन में जब मैं चलती हूँ ना, मैं ये कहती हूँ कि बस 1 घंटे में जो है ना वो मैंने काम अपना कंप्लीट कर देना है, चाहे जो भी हो। तो इस तरह से जो है वो फिर मेरा हो भी जाता है। बल्कि 1 घंटे से पहले जो है वो मेरा सारा काम बिल्कुल इस तरह से सिमट जाता है और मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाती हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैंने किचन में आके ये बर्तन धोने वाले पड़े थे, ये फिर मैंने बर्तन धोए, और इसमें से जो है ये 1-2 पतीले यानी कि ये प्रेशर कुकर, और इसके अलावा जो है वो सासपीन, ये मेरा रात का ही मसलन धुलने वाला पड़ा हुआ था, तो रात को जो है वो मैंने नहीं धोया था। रात को जो है वो वैसे तो मैं बर्तन धो के सोती हूँ, लेकिन जब जो है वो मेरी बेटी तंग करे ना तैमिया, आपको पता है छोटे बच्चे के साथ सब कुछ मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो फिर बच्चे को भी आप नहीं रुला सकते, बच्चे को भी आपने जब अकेले ही संभालना है, कोई भी आपके पास हेल्पर यानी कि नहीं है, तो आपने जो है वो खुद से ही सारा कुछ करना है। तो रुमैसा को भी संभालना है, घर का भी सारा कुछ देखना है, तो फिर ना मुश्किल लगता है थोड़ा सा। तो मैं फिर इस तरह से ना अपने आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं देती, तो 1-2 बर्तन जो है वो रात वाले पड़े हुए थे वो फिर मैंने धोए, और बाकी जो है वो सुबह वाले नाश्ते के बर्तन थे। छोटे-छोटे बर्तन करते भी ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर जो है वो मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, और मैं बर्तनों के एंड पे जो है वो सिंक अपना लाज़मी वॉश कर देती हूँ, ताकि वो जो है वो नीट एंड क्लीन हो सिंक। तो सिंक को जो है वो ये लोहे की जाली से मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, ताकि जो भी इस पे स्टेन्स वगैरह लगे हों तो वो सारे जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाएँ, क्योंकि पानी जो है वो आपको पता है काफ़ी मसलन हमारे खारा होता है, तो इस वजह से जो है वो उसको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। और फिर इसके बाद जो है ये चूल्हे को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और बस ये 2 चीज़ें जो है ना वो मैं रोज़ लाज़मी करती हूँ। एक मैंने सिंक साफ़ करना होता है, और एक जो है मैं ये साफ़ करती हूँ। बाकी किचन वाली जो स्लैब है वो तो जो है जब आप खाना वगैरह बनाते हैं साथ में ही आप कपड़ा वगैरह लगा देते हैं। बाकी जो उसकी से ही मसलन क्लीनिंग होती है, यानी कि इस तरह से ये साबुन वगैरह लगा के इससे जो मैं साफ़ करती हूँ स्लैब को, वो मैं 2 से 3 दिन में करती हूँ। तो वो जिस दिन मैं करूँगी वो भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे जो है वो इस तरह से मैं अपने चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यही जो है वो मेरी आज की वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना है, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।